रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जम्मू कश्मीर दौरे के पहले दिन बारामूला कैंट में वीर जवानों से मुलाकात की और उनका हौसला बढ़ाया। रक्षा मंत्री ने कहा, आए दिन कुछ न कुछ घटनाएं होती रहती हैं। पहले बड़े स्तर पर बड़ी आतंकी घटनाएं होती थी, लेकिन अब आतंकवादी घटनाएं नामात्र रह गई हैं। इसका श्रेय सेना के जवानों को जाता है। देश की सीमाओं की सुरक्षा सेना के जवान दिलेरी के साथ करते हैं। उनके जीवन का अनुशासन सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। हमारा पड़ोसी किस प्रकार की समय समय पर नापाक हरकतें करता रहता है, यह बतलाने की जरूरत नहीं है। आए दिन कुछ न कुछ दुर्घटनाएं होती रहती हैं। आतंकवादी वारदातें भी पहले बड़ी संख्या में होती थी, लेकिन अब वह नाम मात्र रह गई हैं। उसका श्रेय भी यदि किसी को जाता है तो हमारे सेना के जवानों को जाता है, हमारे सीआरपीएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवानों को और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों को जाता है। सबको मैं इसके लिए बहुत ही बधाई देना चाहता हूं। पाकिस्तान बराबर ब्लीड इंडिया विद थाउजेंड्स ऑफ कट्स के साथ हर समय यह कोशिश करता है कि भारत सदैव परेशान रहे, लेकिन आप सब इस देश की ऐसी फेंसिंग वायर हैं कि जिसके कट का प्रयास करने वाले खुद ही ब्रीडिंग के शिकार हो जाते हैं और आपकी मुस्तैदी से उसके अपने कट के प्रयास का खुद ही खामियाजा हमारे पड़ोसी को भुगतना पड़ता है। मैं दोस्तों बतलाना चाहता हूं कि आपके ऊपर देश को पूरा भरोसा है कि आप सब किसी स्तर पर भी और किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए सदैव तैयार हैं, ऐसा देश यह मानकर चलता है। भारत दुनिया का अकेला देश है जिस देश की धरती से यहां के संत महात्माओं ने भारत की सीमा में रहने वाले लोगों को ही अपने परिवार का सदस्य नहीं माना है, बल्कि पूरे विश्व की धरा पर रहने वाले लोगों को अपने परिवार का सदस्य मानते हुए वसुधैव कुटुंबकम, द होल वर्ल्ड इज ए फैमिली, यह मैसेज सारी दुनिया को किसी देश की धरती से गया है तो केवल और केवल हमारे और आपके देश की धरती या भारत से गया है। स्वदेशो लोकत्रयम, यह हमारे देश के ऋषि और मनीषियों ने कहा है, यानी केवल धरती ही नहीं बल्कि तीनों लोग हमारे परिवार हैं। इतना बड़ा मन इन भारतवासियों का है। हमारा चरित्र रहा है, हमने न तो किसी के स्वाभिमान पर कभी चोट पहुंचाने की कोशिश की है और न तो दुनिया के किसी देश की 1 इंच जमीन पर हमने कभी कब्जा करने की कोशिश की है। और मैं जानता हूं भले ही यह सब हमने न किया, लेकिन देश की सीमाओं की सुरक्षा जिस दिलेरी के साथ आपने सबने की है, उसकी जितने भी सराहना की जाए वह कम है। मैं कभी विचार करता हूं कि वो कौन सी भावना है जो आपको अपना सर्वस्व न्यौछावर करके अपनी जिंदगी भी देकर देश की सीमाओं की रक्षा करने के लिए प्रेरित करती है। तो मैं तो इसी नतीजे पर पहुंचता हूं, मनुष्य के हृदय की सबसे बलवती भावना, सबसे स्ट्रांग फीलिंग यदि कोई होती है तो राष्ट्रीय स्वाभिमान की भावना होती है। यही राष्ट्रीय स्वाभिमान की भावना रही है चंद्रशेखर आजाद, सरदार भगत सिंह, खुदीराम बोस, अशफाक उल्लाह खां ने भारत माता के पैरों में पड़ी दास्ता की बेड़ियों को काटने के लिए हंसते हंसते फांसी को फंदे को चूम लिया, तब जाकर यह भारत आजाद हुआ है। अशफाक उल्लाह खां 21 साल की जवानी थी, मां कहती थी बेटा शादी कर ले, मां की बातों को टाल जाता था, लेकिन अंग्रेजों की हत्या करने के मामले में जब फांसी की सजा हुई, फांसी के तख्त पर ले आया गया, मजिस्ट्रेट ने पूछा, बोलो अशफाक उल्लाह, तुम्हारी अंतिम मुराद क्या है? जो भी तुम्हारी अंतिम मुराद होगी यह संदेश तुम्हारी मां तक पहुंचा दिया जाएगा। बहादुर अशफाक उल्लाह खां ने उसी फांसी के तख्त पर खड़े हुए यह कहा, मजिस्ट्रेट जाकर मेरी मां तक यह संदेश पहुंचा दे कि तुम्हारा बेटा अशफाक उल्लाह आज फांसी के तख्त पर खड़े होकर अपनी शादी रचाने जा रहा है, तुम्हारी मुराद पूरी करने जा रहा है। बहनों भाइयों, यही एक स्वाभिमान की भावना है जो कि देश की सीमाओं की रक्षा करने के लिए आपको प्रेरित करती है। आपको मैं जानता हूं केवल एक ही बात की चिंता रहती है, चाहे जो कुछ भी हो जाए, हमारा तिरंगा इस हिंदुस्तान की धरती पर शान से फहरना चाहिए। यही आपके जिंदगी की एक मुराद है। तभी जाकर इस सीमा तक आप संघर्ष करने का जोखिम उठा पाते हैं। मुझे याद है 1971 का वार हुआ था, आपको विजय प्राप्त हुई थी। 90,000 पाकिस्तान के
सैनिकों को बंदी बनाया था भारत ने, लेकिन उन्हें रिहा भी कर दिया था। और जब कुछ प्रिजनर्स, कुछ बंदी पाकिस्तान के यहां रह गए थे, साथ बैठकर हमारे यहां सेना के जवानों को और अधिकारियों को भोजन करते हुए उन्होंने देखा, तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में हमने कभी ऐसा नहीं देखा है, अधिकारी और जवान दोनों साथ बैठकर यहां पर भोजन करते हों। यह देखा है तो केवल भारत में ही यह देखा है। इस प्रकार का सम्मान हमारे पड़ोसी देश के जवानों को नहीं प्राप्त होता है। बहनों भाइयों, हम भी यदि भोजन करेंगे, नीचे बैठकर यदि भोजन करेगा, तो देश का रक्षा मंत्री और देश का प्रधानमंत्री अपने जवानों के साथ बैठकर भोजन करेगा, अलग बैठकर वह भोजन नहीं करेगा। यह है हमारा भारत। 22 वर्षों से प्रकाशित मदर इंडिया पत्रिका, पढ़ते रहे देश दुनिया की खबरों के लिए। 26वें वर्ष में आपके लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश। आप देखते रहें अपने क्षेत्र की खबरें। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।